यहाँ पर वॉक करने का जो है ना वो मज़ा ही कुछ और है। मतलब इतनी अच्छी यहाँ की वॉक है ना कि आप चारों तरफ आपको कलरफुल जो है आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब जो भी सवीनियर्स हैं। और उसके बाद सामने अगर आप देखेंगे तो आपको माउंटेन, इस तरफ चर्च है। तो अगर आप इस सिटी में आएंगे यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपको घूमने के लिए शायद 1 आवर, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। चर्च में जाएंगे, उसके बाहर घूमेंगे, सोवेनियर्स आपको लेना हो तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आप व्लॉग आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताऊं कि हम जॉर्जिया में आए हुए हैं और जॉर्जिया में ढेर सारे हम व्लॉग बना चुके हैं। इतने व्लॉग बनाए हैं जितने शायद किसी ने भी ना बनाए हो, और इतने दिन के लिए रुके हैं जितने दिन के लिए बहुत कम लोग रुकते होंगे। तो एनीवेज, अगर आपने वो सारे व्लॉग ना देखे हो तो उसे जल्दी से जाएँ, व्लॉग्स भी देखें। और सबसे पहले आप क्या करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी आप कर दें। तो एनीवेज, आज मैं आया हूँ यहाँ पर मडस्कैता सिटी में, जो जॉर्जिया में है। और ये जो छोटा सा टाउन है, सिटी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं सो इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ये शॉप्स देखें, छोटी छोटी सी सोवेनियर्स को आपकी शॉप नज़र आती हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ के नज़ारे हैं। मतलब आपसे कहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ के लिए मैं बोल रहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। क्योंकि जब हम काजबिगी की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर भी कुछ शॉप्स थी सोवेनियर्स की, लेकिन वो शॉप्स क्या थी, एज़ पर हमारे टूरिस्ट गाइड, वो शॉप्स थोड़ी सी महंगी थी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको सस्ता सामान अच्छे से आपको मिल जाता है। तो अगर आप देखें, लातादाद ऑप्शन आपके पास आते हैं इन सब के सब सोवेनियर्स के। ठीक है, और उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर एकदम फ्रेश का फ्रेश fruits. How much is it? 15. And you have also fresh orange juice? Yes. How much is that? Uh, okay. You will cover this? Okay. Give me that. No ice. Or you can give me this. Yeah. तो भाई इसमें अलग अलग प्राइस लिखे हुए हैं। 15 है, 20 है, 25 है, लाइक दैट। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आगे जाते ही आपको रिवर मिलता है। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे, एनीवेज मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉप का टूर भी देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस जगह पर आते हैं तो ये जगह कैसी है। मतलब ये जो जगह है, आप कह लें कि एकदम ओल्ड स्टाइल टाइप की ये जगह है। और सभी सब शॉप्स आपको ये ही सोवेनियर्स की आपको शॉप्स मिलेंगी। आगे चलते हैं, एक यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। और ये देखें ना, तो आपको सोवेनियर्स की आपको लगातार बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी। मतलब आप ये कह लें जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जियां मिलती है वहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हैं, वो मिलता है। तो यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये जगह फेमस है इन सोवेनियर्स के लिहाज से। छोटी छोटी सी शॉप्स हैं एंड देखते हैं। और आगे चलते हुए आपको विंटर के ड्रेसेस और कुछ भी लेना है आपको, ये देखें भालू साहब खड़े हुए हैं। और टॉयज़ भी हैं यहाँ पर, अच्छे खासे मुझे टॉयज़ भी नज़र आ रहे हैं। अगर बच्चों के लिए आते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। और ये क्या है, कुछ जैम की ये शॉप है। यस, सो अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं कि क्या बेच रहे हैं, कौन कौन से जैम हैं। यस, प्राइजेज आप इनके देख लें, 20। ये मिक्स ऑफ फ्लावर है, दैट्स हनी। ठीक है, चेस्टनट हनी। और ये जो इनके प्राइस ये लिखे हुए हैं। सो प्राइजेज अगर आप देखेंगे तो ये इनके सब लिखे हुए हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ आपको सोवेनियर्स ही नहीं मिलते, लेकिन आपको टॉयज़ भी आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे। अच्छा, इसमें मुझे ये जो शॉप है कुछ थोड़ी सी यूनिक नज़र आई है। ये देखें, इसमें कुछ यूनिक से मुझे चीज़ें मिली हैं। और देन ठीक है, मतलब हर शॉप में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट आपको मिल रहा है, मतलब नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मोहतरम और मोहतरमा बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आके कुछ और है, ये देखें।
यस, और ये भी काफ़ी बड़ी शॉप है, देखते हैं इसमें। ओके भाई, सोवेनियर्स भी हैं और उसके साथ अंदर जो है वो कुछ शर्ट्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन अच्छा है ये सही, माहौल एकदम ज़बरदस्त है। और ये जो मैंने आपको बताया खाने पीने का, तो भाई ये तो एकदम सीन ऑन है। मैं इसका नाम भूल गया अभी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में कि इसका नाम क्या है। तो ये सारी की सारी अगर आप चीज़ें देखेंगे ना, तो मतलब ये स्ट्रीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब ओल्ड टाइप की स्ट्रीट है, आप सीधे जाते रहें और जाते जाते इसको एंजॉय करते रहें। तो अगर अभी आप देखेंगे तो अभी का जो वेदर हो रहा है वो भी मतलब बेटर हो रहा है। जैसे नॉर्मली यहाँ पर तिब्लिसी में था होता है इस मंथ में, वैसा नहीं है लेकिन बेटर है। और आपको चर्च के अंदर लेके जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या सेल कर रहे हैं भाई? ओके, ये कोई चूरन वूरन बेच रहे हैं कुछ ऐसा, तो देखते हैं भाई। जबरदस्त। मतलब कि वंस अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप जॉर्जिया आते हैं, जॉर्जिया आने के बाद अगर आप इस स्ट्रीट पर नहीं आते, मतलब इस जगह पर जिसका नाम है मटस्कैता, अगर इस जगह पर आप नहीं आते तो आप बहुत कुछ लूज़ कर देंगे। क्योंकि आप मतलब तिब्लिसी में ही है। तिब्लिसी से यहाँ पे आने में, जैसे मैंने आपको बताया, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, आप 25 मिनट्स कर लें, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक कि आपको कितना टाइम उसमें लगता है। तो ये जगह भाई मस्ट विजिट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तिब्लिसी आते हैं, इसको मिस कर देते हैं, सीधा वो काजबीकी वगैरह चले जाते हैं, गोदावरी, उसके अलावा इसको रास्ते में टच नहीं करते। ठीक है, और ये सारा का सारा जो माल है ये तो विंटर का है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो जॉर्जियन लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। जब हम पहले आए थे 2018 में, तब मुझे इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगे, मतलब मुझे भी नहीं लगे, वाइफ को भी नहीं लगे। लेकिन इस बार आके मतलब हमें ना अनदर लेवल लग रहा है कि मतलब पहले इतना नहीं होता था, लेकिन इस टाइम आके मतलब हमें फील हो रहा है कि यार ये लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं। सो एनीवेज भाई, रेस्टोरेंट वगैरह का सीन होता है, आप रेस्टोरेंट्स में भी जाएँ, यहाँ पर बैठें आराम से और इन्जॉय करें जो भी आपको खाना पीना है। उसके बाद आगे आते हैं, सो बग्गी भी है। ओके, ये आई थिंक ये टूर देते हैं, बट लेट्स सी, और पूछते हैं। ये टूर है सिटी टूर टू मटस्कैता, और इनसे पूछते हैं कि ये बग्गी जो है इसका कितने का टूर है, और आपको दिखाते भी हैं। अंदर से बड़ी लग्जरी किस्म की भाई बनी हुई है, अच्छी है। पूछते हैं, ब्रो हाउ मच इज टूर, सिटी टूर? How much person? लेट्स से 4 पर्सन। 50 lari, 20 minutes. 50 लारी 20 मिनट्स। ओके, तो भाई इन्होंने बोला है कि 50 लारी लेंगे 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में आई थिंक इट्स वर्थ, 4 लोग बैठेंगे अगर इसमें बैठते हैं तो आप पूरा ही जो सिटी है ना वो आप घूम लेते हैं। और ये देखें, ये भी बग्गी अच्छी है, तो इन्होंने पार्किंग यहाँ पे की हुई है। उस तरफ का अगर माहौल देखेंगे सो वो भी कुछ कम नहीं है। ओके, सो ये आपको सेल्फी जो लेना। अच्छा, इसके चक्कर में मैं इस खूबसूरत सी चीज़ को भूल गया, मेरी नज़र में नहीं पड़ी। कैफ़े है ये, कैफ़े विदा। ठीक है, बहुत पुराना कैफ़े लग रहा है और बहुत आप कह लें कि मतलब एंटीक टाइप का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप दूर से इसे देखेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। ये चर्च है, चर्च की तरफ चलते हैं, उसके बस पास तो आ गए हैं। तो एनीवेज मैं आपको सिर्फ टूर दे रहा हूँ यहाँ का कि मटस्कैता जो सिटी है कैसा है, इसमें आपको क्या क्या करने के लिए है। और एक और है, ये बोट राइड भी है, नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ये ले सकते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इसके बैक साइड पर जो है वो रिवर है, और ये रिवर बहुत लंबा जा रहा है, बहुत बड़ा रिवर है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, ये भी है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क, ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क। तो अभी ओपन है, आप जाएं वहाँ पर और जाके कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना होती है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट डेस्क होते हैं ये आपको हर सिटी में मिलते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इनमें जाएंगे तो आप उनसे गाइड ले सकते हैं, वो आपको मैप भी देंगे कि भाई ऐसा है, ये जगह यहाँ पर है, जो जो आपको घूमने की चीज़ें होती हैं। और सामने मुझे आपको मैं दिखाता हूँ चर्च, थोड़ी बाजियाँ भी खड़ी हुई हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने इन्हें जॉर्जिया में देखा है, बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़, थाईलैंड के लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं। तो भाई ये चर्च है, और ये इसका पूरा एकदम अच्छा खासा इसका एरिया है, और लेट्स गो, चलते हैं अंदर चर्च के। सो वंस अगेन आपका जो ड्रेस कोड है वो इम्पोर्टेंट है। सो आपको पता है कि जब चर्च में आते हैं तो क्या पहन के आना होता है और कैसे पहनते हैं आप। सो इसका खूबसूरत सा व्यू देखते हैं। एनीवेज अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसा है। इससे पहले हम बाहर से देख लेते हैं कि बाहर इसके क्या क्या है। और भाई शादियाँ बहुत होती हैं, आप देखें यहाँ पर भी शादी वादी कोई चल रही है, क्योंकि जिस भी चर्च में जाते हैं कुछ ना कुछ वहाँ पर हो ही रहा होता है, चल ही रहा होता है। यहाँ पर भी शादी वादी कुछ चल रही है, और इसका व्यू लेते हैं हम थोड़ा सा आगे जाके। तो वहाँ पर चलते हैं। वैसे तो ड्रोन ऑलरेडी हमारा उड़ रहा है ऊपर, और उससे जो है वो आपको व्यू पता चल जाएगा कि ये कैसा है, और हमारी वीडियो में भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, इस चर्च को अगर देखें तो ये जो चर्च है ये 13th सेंचुरी का चर्च है, और क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स जो ये चर्च है। अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो मडस्काता जो है ये जॉर्जिया का कैपिटल हुआ करता था, सबसे पहले ये था, उसके बाद फिर जो है तिब्लिसी आके बना है। और तिब्लिसी में अगर अभी आप लाइव देखेंगे तो कम्प्लीटली वो एकदम डिफरेंट है, और यहाँ की जो आप देखेंगे वो डिफरेंट है। तो इसके बाद उसे चेंज किया इसके बाद इसे चेंज किया, लेकिन यहाँ पर आके जो मुझे लग रहा है ना, थोड़ा वो पुराना फील दे रहा है। जो आप जगह किसी भी जगह पर आप जाते हैं जो पुरानी एंटीक टाइप की होती हैं, तो जो गलियां वलियां हैं ना, मतलब बहुत अच्छी हैं वो गलियां। तो एनीवेज अंदर चलते हैं।
आपको ये दिखाता हूँ। ये भी इसका जो एरिया है बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत बड़े बड़े रोज़ हैं, ठीक है। इसी के बाद ये देखेंगे, सो ये भी अच्छा है, लेकिन इसकी जो एंट्रेंस है वो यहाँ से बंद की हुई है, दैट इज़ एंट्रेंस, सो देयर इज़ मेंशन कि नो एंट्री, आप इस पर नहीं जा सकते। तो एनीवेज ये रहा चर्च, और आगे आपको दिखाता हूँ कि इस मटस्कैथा सिटी में और क्या क्या करने को है आपके पास। आप मतलब यहाँ पर आते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सामने एक ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत एंटीक टाइप का ये रेस्टोरेंट है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। मिलता तो वही होगा अपना दारू वारू, बट फिर भी लेट्स गो एंड सी। सो ये जो है इसमें तो सिर्फ वाइन ही है। आई थिंक खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो इसके साथ होगा। जूसेस भी हैं, वाटर भी मिल जाता है, इसके अलावा खाने पीने का भी कुछ है, और मुझे किसी का बर्गर पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है, तो अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता है। और आगे देखते हैं और चल के कि और क्या क्या चीज़ें। और ये जो घूम रहा है ना, इसका प्राइस भी चेक कर लेते हैं। हाउ मच दिस? हाउ मच दिस? 10 लारी। ओके, भाई साहब बोल रहे हैं 10 लारी का है, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई चलते हैं आगे। 10 लारी का है। अच्छा, ये भी लगा हुआ है टूर इन मटस्कैथा। आगे देखते हैं। वैसे हमारी जो गाइड है उन्होंने बोला कि आपको शॉप्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ से लेकर और आगे तक की मिलेंगी, वहाँ तक की कॉर्नर की। बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लें कि ये सिटी कैसा है और कितना अच्छा है। तो वॉक जो यहाँ की है ना, ये तो मुझे काफ़ी ही अच्छी लग रही है। आप शाम में यहाँ पर आएँ, शाम में आने के बाद टैक्सी, भाई साहब टैक्सी का बोल रहे थे, शाम में आराम से वॉक करें इस जगह पर और एंजॉय करें मस्त हो के। आइसक्रीम भी है, ओह वाइन आइसक्रीम है भाई, वाइन आइसक्रीम। अगर वाइन पीते नहीं है तो आइसक्रीम के थ्रू उसको खा लें आप। आई थिंक घर में कुछ होममेड बन रहा है, लेट्स से। हाँ ओके, हैंडमेड से है, और इन्होंने घर में ही अपना पूरा सेटअप रखा हुआ है बना। वंस अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर वॉक करने का जो है ना वो मज़ा ही कुछ और है। मतलब इतनी अच्छी यहाँ की वॉक है ना कि आप चारों तरफ आपको कलरफुल जो है आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब जो भी सवीनियर्स हैं। और उसके बाद सामने अगर आप देखेंगे तो आपको माउंटेन, इस तरफ चर्च है। तो अगर आप इस सिटी में आएंगे यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आपको घूमने के लिए शायद 1 आवर, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। चर्च में जाएंगे, उसके बाहर घूमेंगे, सोवेनियर्स आपको लेना हो तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी दोबारा से मैं उसी शॉप पर आया हूँ जहाँ पर मेरे टूरिस्ट गाइड ने बोला था ये सबसे बड़ी शॉप है, और अगर आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से लें। डेफिनेटली उनका कोई ऐसा कमीशन नहीं होगा, लेकिन शॉप वाकई बड़ी है और मुझे अच्छे खासे आपके लेने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं ये मेटल में हैं, और इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में होते हैं। सो एनीवेज लेट्स सी द प्राइस। एक्सक्यूज मी, you know how much is this one? Where is that? 5. Okay, all. Okay, okay, ठीक है। तो जो मेटल वाले हैं वो 5 के हैं, और जो ये सेरामिक वाले हैं ये हैं 3 के। तो देखता हूँ इसमें से मुझे कौन सा पसंद आता है। मुझे वैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला, ठीक है, जिस पर टिब्लिसी लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक मैंने देखा था जिसमें पूरा जॉर्जिया बना हुआ था, आई फॉरगॉट कहाँ पर था, हाँ ये वाला।